हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही अच्छी कंपनी, जो कि काफ़ी नई कंपनी भी है। इसका नाम है ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन लिमिटेड। तो फटाफट से हम लोग देख लेते हैं कि ये कंपनी एक्चुअली करती क्या है, क्या काम है इसका, किस डोमेन में इसका बिज़नेस है। तो यहाँ पे मैंने वही अपना screener.in वेबसाइट ओपन करके रखा हुआ है, हमेशा से जो मैं करता आया हूँ। और यहाँ पे हम देख सकते हैं अबाउट है और की पॉइंट्स हैं, हम इसे डिटेल में भी यहाँ पे देख सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए ज्योति सीएनसी क्या काम करती है। इट इज़ लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ साइमल्टेनियस 5 एक्सिस CNC मशीन्स इन इंडिया विद अ 10% मार्केट शेयर इन द कंट्री। 10% मार्केट शेयर है इस कंपनी का, जो कि अभी अभी इसी साल लिस्टेड हुई है स्टॉक एक्सचेंज में। 10% यानी कि अगर 10 सब लोग हैं तो उसमें से वन ऑफ द मेजर, मतलब इक्वल शेयर अगर सभी का बराबर है तो 10% नहीं भी बराबर है तब भी 10% इज़ अ सिग्निफिकेंट शेयर। इट हैज़ ईयर्स ऑफ एक्सपर्टीज़ इन डिज़ाइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग। तो देखिए कि यहाँ पे मैंने देख के निकाल के रखा हुआ है कि ज्योति सीएनसी कब इनकॉर्पोरेट हुई थी। इट वाज इनकॉर्पोरेटेड इन 1989। 1989 में इस कंपनी का इनकॉर्पोरेशन, इस कंपनी को बनाया गया था। अब ये इतने समय से है ये, और अभी अभी ये लिस्टेड हुई है, 2024 में ये लिस्टेड हुई है। ठीक है, अब इसमें और क्या काम करती है ये। इट हैज़ ईयर्स ऑफ एक्सपर्टीज़ इन डिज़ाइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग टूल्स फॉर कंपनीज इन द एरिया ऑफ एरोस्पेस, डिफेंस, ऑटो कंपोनेंट्स, जनरल इंजीनियरिंग एंड अदर इंडस्ट्रीज़। अब इसके की काम, जो इम्पोर्टेंट काम क्या है, क्लाइंट कौन कौन से हैं। इसरो, ब्रह्मोस एरोस्पेस, टर्किश एरोस्पेस, यूनिपार्ट्स, एवीटेक, टाटा एडवांस सिस्टम, टाटा साइकोर्स्की एरोस्पेस, भारत फॉर्ज, कल्याणी टेक्नोफॉर्ज, बॉश, शक्ति पंप्स, ये सारे कंपनीज इसके मेजर क्लाइंट हैं। ठीक है, तो देखिए कंपनी बेसिकली ऐसे प्रोडक्ट्स बना रही है जो कि डिफेंस में भी यूज़ हो रहा है और दूसरे कंपनीज़ में भी यूज़ हो रहा है। मेजर प्लेयर जो इसके दिख रहे हैं, मेजर जो इसके क्लाइंट्स दिख रहे हैं वो डिफेंस के ही दिख रहे हैं। ऑटो कंपोनेंट्स के भी कुछ क्लाइंट्स हैं, लेकिन डिफेंस के मेजर क्लाइंट्स हैं। और यही वो रीज़न है जिसकी वजह से हम ये देख पाएंगे कि ग्रोथ इस कंपनी में बहुत ही अच्छा हुआ है पिछले, मतलब जब से ये लिस्टेड हुई है, जनवरी 2024 में ये लिस्टेड हुई है। तो पिछले 8 महीने में इसका बहुत ही कंसिडरेबल ग्रोथ है। ठीक है, तो अब हम इसके फंडामेंटल्स को हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम इसके चार्ट पे चलते हैं। तो चार्ट पे हम चलेंगे। हमारा नॉर्मल एनालिसिस का सिस्टम क्या है कि हम पहले मंथली देखते हैं। अभी हम यहाँ मंथली अगर हम आते हैं तो मंथली में हम ज़्यादा कुछ देखने के लिए नहीं है। एक सिंपल 90 डिग्री के एंगल का ऑलमोस्ट एक लाइन हमने देख रहे हैं। हम यहाँ पे कैंडल पर कैंडल जो है वो हाई ब्रेक करता हुआ, हायर हाई बनाता हुआ ऊपर चला जा रहा है। और पिछले महीने जुलाई महीने में ये, उसके पहले वाले जून महीने के अंदर ही ये कैंडल क्लोज हुआ जुलाई महीने का, और अगस्त महीने में ये अभी ग्रीन कैंडल बना के है। अभी इसने लो ब्रेक नहीं किया है, अभी इसका जो लो है वो इंटैक्ट है, प्रीवियस मंथ का लो इज़ इंटैक्ट। तो यहाँ पे बेयरिश सिनेरियो डेवलप नहीं हुआ है। एक भी कैंडल देखिए पिछले कैंडल के लो को ब्रेक नहीं किया है, किसी भी एक कैंडल के लो ने प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक नहीं किया है, उसके नीचे क्लोज नहीं किया है। वैसा ही अभी यहाँ पे भी चला आ रहा है और ग्रीन कैंडल बना हुआ है और अभी बन रहा है, अभी फॉर्मेशन में है। अब हम इसके मंथली में इतना ही डेटा अवेलेबल है क्योंकि ये लिस्टिंग ही जनवरी 2024 में हुई है। तुरंत चलते हैं वीकली में। वीकली चार्ट में हम देख सकते हैं वही सिनेरियो है, हायर हाइज एंड हायर लो बनाता हुआ बहुत ही खूबसूरती से ये ऊपर बढ़ रहा है। अभी का लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या दिख रहा है हमें वीकली में। वीकली में हमें ये दिख रहा है कि इस पर्टिकुलर वीक में, जो अभी रनिंग वीक है 19 अगस्त से जो वीक अभी स्टार्ट हुई है और ये वीक कल ख़त्म हो जाएगी, इस वीक में इसने प्रीवियस कैंडल के हाई को ब्रेक किया हुआ है। प्रीवियस कैंडल का क्या हाई था, यहाँ पे हमने ग्रीन लाइन एक बनाया हुआ है, 1153 1154 के आसपास का ये हाई था, 1150 के आसपास का। इस हाई को, प्रीवियस कैंडल के हाई को इसने ब्रेक किया हुआ है। कितने दिनों के बाद ब्रेक किया हुआ है, काफ़ी वीक्स के बाद इसने ब्रेक किया हुआ है।
यहाँ पे हम देख सकते हैं ये एक वीक हो गया, ये दूसरा वीक, इसमें भी ब्रेक नहीं किया, इस वाले वीक में भी ब्रेक नहीं किया, ब्रेक किया मगर ऊपर क्लोज नहीं किया, इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं हुई। यहाँ पे भी इसने इसके ब्रेक नहीं किया प्रीवियस हाई को, यहाँ पे भी उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं हुई, यहाँ पे भी नहीं किया, यहाँ पे भी नहीं किया। कहाँ पे किया? इस जगह पे इसने किया है। ठीक है, तो अब इसको मैं जो मैंने यहाँ ड्राइंग बना दिया है इसको डिलीट करता हूँ जल्दी से। ठीक है, अब देखिए वीकली में हमें ये क्लियर पिक्चर दिख रहा है कि यहाँ पे भी वीकली में ये देखिए ये एक लो हो गया इसका, अभी लेटेस्ट रिसेंट लो ये था, इस लेवल पे इसने सपोर्ट ले लिया। मंथली में भी हमने ये जो लाइन हमने बनाई थी ये मंथली में हमने बनाई है। अभी एक बार हम वापस फिर से मंथली में जाते हैं, आपको दिखा देता हूँ मैं। ये देखिए ये लाइन मैंने मंथली में क्यों बनाई थी, क्योंकि ये जुलाई मंथ का लो था, उस लो से मैंने एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर दी थी। इसी जुलाई मंथ के हाई से भी एक लाइन मैं ड्रॉ कर सकता हूँ, मगर जो उससे ऊपर वाला हाई है वहाँ पे मैंने लाइन ड्रॉ किया हुआ है, दैट इज़ जून मंथ का हाई। तो जुलाई मंथ का लो है ये रेड लाइन। और अगर हम वीकली में जाएं तो हम ये देख सकते हैं कि इस रेड लाइन पे इसने जुलाई मंथ में सपोर्ट लिया है, उसके बाद फिर से इसको रिटेस्ट इसने यहाँ पे अगस्त मंथ में किया है, और अभी लेटेस्ट वीक में प्रीवियस वीक के हाई को ब्रेक करके ऊपर निकला है। अगर ये इस वीक में प्रीवियस वीक के हाई के ऊपर ही क्लोज हो जाए, जो कि देखने में भी लग रहा है, तो इससे क्या पता चल रहा है? इससे ये पता चल रहा है कि ये अभी पॉजिटिव दिख रहा है हमें, ये अभी हमें थोड़ा बुलिश ही दिख रहा है। अभी तक ये कुछ वीक से थोड़ा सा बेयरिश हो रहा था, बट मंथली में इसने लो ब्रेक नहीं किया था। प्रीवियस मंथ के जून मंथ के अंदर ही ये कैंडल बना पूरा जुलाई मंथ का। बट अभी क्या दिख रहा है हमें वीकली में कि ये अभी बुलिश होता हुआ दिख रहा है हमें, प्रीवियस वीक के ऊपर इसने क्लोजिंग किया है। इसको अभी डिलीट करके जल्दी से आगे बढ़ते हैं हम। अब हम चलते हैं डेली में। डेली में आ जाता हूँ मैं। अब देखिए मैं डेली में आ गया हूँ, इसको भी मैं डिलीट कर दूँ। ये क्या चीज़ है, इसको मैंने डिलीट कर दिया। चलिए यहाँ पे इस लेवल को हमने ड्रॉ किया था, इसको भी मैं डिलीट ही कर देता हूँ। डेली में हम क्या देख सकते हैं, शुरू से अगर हम देखें शुरुआत से, तो फिर वही कहानी, हायर हाइज एंड हायर लो बनाता हुआ ये कंपनी बहुत ही अच्छा। यहाँ पे देखिए एक रेंज बनाया इस कंपनी ने, रेंज का ब्रेकआउट इसने इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट किया, बहुत ही अच्छा मूव दिया। कितने का मूवमेंट यहाँ पे हमें मिला है रेंज ब्रेकआउट में? यहाँ पे मूवमेंट हमें ऑलमोस्ट 24% का मूवमेंट मिला। फिर से इसने एक रेंज बना दिया, ये वाले लाइन को हम देख सकते हैं, ये वाला लाइन जो है ऑरेंज कलर का लाइन, एक बहुत ही अच्छा। और फिर इसके ऊपर भी ब्रेक करके इसको एक बार रिटेस्ट किया वापस। फिर इसने यहाँ से कितना मूव दिया है, यहाँ से अगर आप देखें यहाँ से भी 24% का मूव दिया है वापस। फिर से इस हाई को जब इसने ब्रेक किया तो यहाँ से कितना मूव यहाँ पे आपको मिला है, यहाँ से हम देख सकते हैं 40%, ऑलमोस्ट 38.6%, 40% का मूव हमें यहाँ देखने को मिल गया। अब यहाँ पे फिर क्या हो गया कि इसके बाद फिर देखिए ये स्विंग हाई है, स्विंग हाई स्विंग लो भी हम मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा था, ये सब मैं डिलीट कर देता हूँ। ये देखिए स्विंग हाई और स्विंग लो मैं यहाँ बना रहा था। ये देखिए प्रीवियस स्विंग लो के नीचे कब गया है ये ज्योति CNC, आप नोटिस करिए कभी गया है क्या? यहाँ पे गया क्या? प्रीवियस स्विंग लो के नीचे नहीं गया है। इसका प्रीवियस स्विंग लो स्टार्टिंग वाला लो जो है वो हो जाएगा प्रीवियस स्विंग लो। यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ भी नहीं, इधर भी नहीं, इधर भी नहीं, इधर भी नहीं। और उसके बाद तो फिर ये आपको क्या बोलें, इसको आप स्विंग लो मत बोलिए, ये वाला स्विंग लो ले लीजिए। स्विंग लो हम उस वाले लो को लेंगे जब इसने प्रीवियस स्विंग हाई को ब्रेक किया। तो प्रीवियस स्विंग हाई यहाँ पे था, इस वाले को जब ब्रेक किया है तो ये वाला स्विंग लो बना है। तो इस स्विंग लो को इसने ब्रेक नहीं किया है अभी फ़िलहाल। यहाँ पे इसने इस ट्रेंड लाइन को ऊपर की तरफ ब्रेक किया है, इस लेवल पे इसने अच्छा सपोर्ट लिया है। वीकली और मंथली में भी हमने देख लिया अभी। साथ ही साथ हम यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि कैंडल्स, अब नहीं सॉरी वॉल्यूम की बात अगर हम करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब भी इसने ब्रेकआउट किया है तो वॉल्यूम मूविंग एवरेज के ऊपर अच्छा वॉल्यूम रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमने कहा था ब्रेकआउट, यहाँ पे वॉल्यूम मूविंग एवरेज के ऊपर वॉल्यूम रहा है। फिर यहाँ पे हुआ ब्रेकआउट, यहाँ पे देखिए वॉल्यूम मूविंग एवरेज के ऊपर वॉल्यूम रहा है। अभी यहाँ पे वापस से फिर इस लेटेस्ट कैंडल में वॉल्यूम मूविंग एवरेज के ऊपर है, बहुत ही अच्छा वॉल्यूम यहाँ पे देखने को मिल रहा है हमें। ठीक है, अभी हम और क्या देख सकते हैं यहाँ पे? अभी हम यहाँ पे देख सकते हैं कि
स्विंग हाई और स्विंग लो वाला जो सिलसिला चल रहा था, वीकली में भी हमने वो चीज़ देख ली। वही हम यहाँ पे देख रहे हैं कि थोड़े समय के लिए ये थोड़ा सा बेयरिश होता हुआ दिख रहा था, बट प्रीवियस मंथ के नीचे इसने क्लोज़ नहीं किया, और एक मेजर सपोर्ट लेवल जो था प्रीवियस मंथ का उसके नीचे इसने क्लोज़ नहीं किया। यहाँ पे इसने थोड़ा कंसोलिडेट किया, एक छोटा सा आप बोल सकते हैं, ये जो ग्रीन लाइन मैंने बनाया ये एक रेंज बनाया इसने, यहाँ से लेके यहाँ तक का रेंज। इसको मैं अगर येलो कलर कर दूँ तो ये वाला जो है, ये देखिए, ये येलो से ये येलो, इस बीच के रेंज में ये कुछ समय इसने ट्रेड किया। एक ग्रीन एक रेड, एक ग्रीन एक रेड कैंडल यहाँ पे बन रहे थे। ये एक एक्यूमुलेशन का फेज़ था। जितने लोग जो भी यहाँ पे सेल कर रहे होंगे वहाँ उन लोगों के क्वांटिटीज़ को एब्जॉर्व करने का ये फेज़ था, ठीक है। और उसके बाद जो इसने एक बढ़िया वॉल्यूम के साथ आज ब्रेकआउट किया है, और इस ब्रेकआउट में इसने कितना मूव दिया है आज के दिन में, इसका मूव कितना है देखिए, ऊपर हमें परसेंटेज टर्म्स में दिख रहा है 8.55%। यहाँ पे आप देख सकते हैं परसेंटेज टर्म्स में 8.55% का आज का इसका मूव है। 10% तो इसका यूसी लिमिट ही है, एक बार इसने यूसी भी इंट्राडे में किया था। तो ये सभी को मैं डिलीट करता हुआ यहाँ पे थोड़ा चार्ट को क्लियर कर दूँ। अभी हम यहाँ पे देख सकते हैं कि डेली में इसने अच्छे वॉल्यूम के साथ एक बहुत ही अच्छा कैंडल, जो कि बहुत ही हेल्दी कैंडल है, जिसमें 80% ऑफ द कैंडल जो है वो बॉडी है कैंडल की, और सिर्फ 20% या उससे भी कम आप बोल सकते हैं कि वीक है। ये बहुत ही हेल्दी कैंडल है। ये चीज़ मैंने पहले भी पिछले वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है, कैंडल के हेल्थ के बारे में, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ये देखिए ऑलमोस्ट ये 100% जो है वो सिर्फ बॉडी है, कोई वीक ही नहीं है। यहाँ पे भी देखिए 100% बॉडी है, मतलब यहाँ पे 90% बॉडी है, थोड़ी सी वीक है। तो ये सब बहुत ही हेल्दी कैंडल्स हैं। प्लस इसमें देखिए कि हाई और क्लोज दोनों सेम है। यहाँ पे भी हाई और क्लोज ऑलमोस्ट सेम है, हाई और क्लोज सेम यहाँ पे, हाई और क्लोज ऑलमोस्ट सेम यहाँ पे। तो बहुत ही बुलिश सिनेरियो को ये दर्शाता है, हाई और क्लोज। यानी ये क्या कहना चाहता है, हाई और क्लोज अगर सेम लेवल पे हो तो इसका मतलब ये है कि जो हाई बनाया, जो मैक्सिमम गया, उतना तक वो होल्ड कर पाया स्टॉक, उससे नीचे नहीं आने दिया गया उस स्टॉक को। अगर किसी ने सेल भी किया तो वो सारे क्वांटिटीज एब्जॉर्व कर लिए गए उस दिन। कहने का मतलब कि स्टॉक को कोई बेचने के लिए तैयार ही नहीं है, या बड़ी पार्टी जो बड़ा पैसा है जो स्टॉक को मूव कराते हैं, वो लोग स्टॉक को पूरे तरीके से अपने कंट्रोल में रखे हुए हैं, उसे नीचे जाने नहीं दे रहे हैं, सेंटीमेंट को ख़राब होने नहीं दे रहे हैं। तो एनीवेज यहाँ पे हम आ जाते हैं वापस पूरी तरह से बुल्लिश समय यहाँ दिख रहा है। एक रेंज का ब्रेकआउट यहाँ पे हमें होता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। इस रेंज को इसने यहाँ पे ब्रेकआउट आज के दिन में किया है। तो क्या ये एक रिकमेंडेशन है मेरी तरफ से बाइंग के लिए? बिल्कुल भी नहीं। मैं कोई यहाँ बाइंग रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, हर बार मैं ये क्लैरिफाई करता हूँ, चैनल में भी मैंने क्लियरली लिखा हुआ है। ये सिर्फ और सिर्फ लर्निंग वीडियो है। लर्निंग के पर्पज़ से मैं चाहता हूँ कि आप खुद ये लर्न कर लें कि कैसे एनालाइज करते हैं स्टॉक्स को, और उसके बेसिस पे अपने डिसीज़न, इन्फॉर्म डिसीज़न खुद से ले सकें। और यही मेरा उद्देश्य है इस वीडियो के माध्यम से। आप जानते हैं कि बहुत सारे लोग टिप्स सेल करते हैं टेलीग्राम में या और भी दूसरे तरीके से, बट मैं वो काम नहीं करता हूँ। मैं यहाँ पे सिर्फ लर्निंग के लिए ही वीडियो बना रहा हूँ। तो आप इसको सीख करके और अपने से एनालिसिस करके ले सकते हैं, या फिर अपने एडवाइज़र के बेसिस पे भी आप ले सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। तो चलिए फिर यहाँ पे पूरी तरह से बुलिश हमें यहाँ दिख रहा है ये। अब हम यहाँ पे चलते हैं। ये स्टॉक का एनालिसिस हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। इसमें हमने कई सारी चीज़ें, हमने जो हमारा फ्रेमवर्क था वो हमने कवर किया है। कौन क्या हमारा फ्रेमवर्क था। फ्रेमवर्क की बात मैं हर वीडियो में करता हूँ। मैं पहले हमने मंथली देख लिया, ठीक है, मंथली, वीकली और डेली हमने इसके चार्ट देख लिए। उसके बाद हमने क्या देख लिया, उसके बाद हमने इसमें हमने इसमें ट्रेंड देख लिया इसका, है ना। ट्रेंड हमने इसका देख लिया कि क्या ट्रेंड चल रहा है इसमें, सभी टाइम फ्रेम्स में भी हमने देख लिया। और उसके बाद हमने इसमें वॉल्यूम भी देख लिया है, वॉल्यूम देख लिया हमने इसमें, ठीक है। कैंडल के फॉर्मेशन हमने कैंडल्स देख लिए हैं इसमें, हमने कैसा कैंडल फॉर्म हुआ है ये भी हमने देख लिया। तो ट्रेंड लाइन भी इसमें हमने कवर कर लिया। ट्रेंड लाइन तो ट्रेंड में ही कवर हो गया। तो ये इन तरीक़ों से हमने इसका माइन्यूट लेवल पे एनालिसिस किया है, सभी लेवल पे हमने एनालिसिस किया है। अब हम वापस चलते हैं इसके फंडामेंटल्स की तरफ।
फंडामेंटल्स में हमने ऑलरेडी ये देख लिया कि ज्योति सीएनसी के जो मेजर क्लाइंट्स हैं वो डिफेंस की कंपनीज़ हैं, और कहीं ना कहीं यही एक मेजर रीज़न रहा है जिसकी वजह से इस कंपनी ने बहुत ही अच्छा ग्रोथ दिखाया। कितना ग्रोथ दिखाया इस कंपनी ने इतने समय में, कितने प्राइस पे इसकी लिस्टिंग हुई है देखिए। ऑलमोस्ट जो फर्स्ट डे की क्लोजिंग प्राइस है वो 440 है, और 440 से अभी 1450 तक ये जा चुका है। तो ऑलमोस्ट समझिए कि 235% रिटर्न इसका यहाँ पे मिल चुका है आपको। बहुत ही अच्छा रिटर्न है फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ईयर अगर हम देखें। चलिए, तो ज्योति सीएनसी का अभी लेटेस्ट हम क्या देख पा रहे हैं, मार्केट कैप 28,000 करोड़ के आसपास है। करंट प्राइस 1222 हमें यहाँ पे दिख ही रहा है। बुक वैल्यू 60 के हिसाब से हम देख सकते हैं कि 20 टाइम्स द बुक वैल्यू ये है इसका अभी का करंट वैल्यूएशन। 20 टाइम्स द बुक वैल्यू के हिसाब से ये ट्रेड हो रहा है अभी 1200 रुपये में, और पी के हिसाब से ये 10 टाइम्स द बुक वैल्यू, 10 टाइम्स द पी ये ट्रेड हो रहा है अभी 1200। इधर हम 130 के आसपास आप देख सकते हैं, 9 टाइम्स, 8 टाइम्स, 8.5 टाइम्स। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 21% है, इक्विटी 21% है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ देख लिया। अभी हम चलते हैं जल्दी से इसके पीयर्स को अगर हम देखें तो यहाँ पे देखिए 27,000 करोड़। अभी इससे ऊपर जो है वो मार्केट कैप में थर्मैक्स एक कंपनी है वो है। बाकी सारे कंपनीज जो थोड़े पहले से भी लिस्टेड है लेकिन इससे कम है मार्केट कैप में। एक्शन कंस्ट्रक्शन आप देख सकते हैं, प्राज है, तीतागढ़ रेल, ठीक है, एलिकॉन इंजीनियरिंग, ये सब, जुपिटर वैगन्स, ये सब कंपनीज़ हैं। यहाँ पे मार्केट कैप बाय सेल्स रेशियो भी हम यहाँ देख सकते हैं 18.6 है, बहुत ज़्यादा है ये। देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा हम ये देख सकते हैं कि सेल्स के मल्टीपल्स में 18.6 के मल्टीपल में इसका मार्केट कैप अभी हो गया है। तो क्या ये ज़्यादा कॉस्टली हो गया है? हाँ, बिल्कुल कॉस्टली तो हो गया है, कोई इसमें दो राय नहीं है कि ये कॉस्टली नहीं है अभी। बट हम अपने एनालिसिस में यही समझने की कोशिश करते हैं कि कुछ कॉस्टली कंपनीज़ हैं जिन्हें कि आप अभी भी ले सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का फोकस जो है वो डिफेंस के ऊपर है, और अभी 5 साल तक अभी करंट गवर्नमेंट रहेगी, और गवर्नमेंट का यही एजेंडा है कि हमारे भारत को सेल्फ रिलायंट बनाया जाए डिफेंस के एरिया में, ताकि हम दूसरों से सभी चीज़ें नहीं खरीदें और काफ़ी चीज़ें इंडिजिनस भी डेवलप हों। और पूरा मोटिव तो यही रहेगा कि हम पूरी तरीके से सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएं। उसकी वजह से बहुत स्कोप है अभी हमारे पास। तो ज्योति सीएनसी में हमने देख लिया कि 18.6 है मार्केट कैप बाय सेल्स, और अब हम चलते हैं डायरेक्ट प्रॉफिट में। 965 से इसने 2019 में इसका 2019 से इसका डेटा हमारे पास यहाँ अवेलेबल है। 965 से थोड़ा यहाँ पे कम भी हुआ है बीच में, और ये कोरोना का पीरियड है, मेनली कोरोना में इसको काफ़ी अफेक्ट किया है कोरोना ने। बाद में 2023 से इसने पिकअप किया है, और अभी 1500 करोड़ का इसने सेल्स किया हुआ है, और प्रॉफिट जो है वो ऑलमोस्ट 215 करोड़, यानी कि 15%, 14.5% प्रॉफिट है इसका यहाँ पे। ठीक है, उस हिसाब से ठीक ही है। यहाँ पे बहुत पहले इसके प्रॉफिट जो है वो कम थे, अभी धीरे धीरे इसके प्रॉफिट भी में भी इम्प्रूवमेंट है। शायद इसकी वजह से भी मार्केट पार्टिसिपेंट्स को कॉन्फिडेंस मिला है इस कंपनी में। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ से डेटा पुराना हमारे पास नहीं है, 2019 से पहले का डेटा ही नहीं है हमारे पास। बट हम अभी लेटेस्ट हम देख सकते हैं, लास्ट ईयर रिटर्न ऑन इक्विटी 21% है। ट्रेलिंग 12 मंथ में प्रॉफिट ग्रोथ 7,800%। चलिए, ये सब तो अब नॉर्मल है, बट इन जनरल जो है ऑन द एवरेज हम ये देख सकते हैं कि अगर हम यहाँ पे भी देखें तो कितने परसेंट का इसने ऑलमोस्ट 50% यहाँ पे सेल्स ग्रोथ आप हम यहाँ पे देख सकते हैं 50% है। यहाँ पे सेल्स ग्रोथ में भी 10% ही है, बट यहाँ पे 2023 से 24 में 50% ग्रोथ है। तो हम 2024 का ही मार्च 2024 का ही डेटा हम ले रहे हैं, क्योंकि ये ट्रेलिंग 12 मंथ जो है ये अभी के मंथ से लास्ट 12 मंथ्स का डेटा है ये। तो दिस डेटा मेक्स मोर सेंस। ठीक है ना। अब चलिए हम आगे चलते हैं और हम देख लेते हैं कि हमारे पास रिज़र्व्स जो है इसके बढ़ते ही जा रहे हैं दोस्तों।
1300 करोड़ का रिजर्व्स बढ़ गया है, बहुत ही अच्छी बात है ये। बोरोइंग्स जो हैं वो इसके कम हैं, बहुत ही अच्छी बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं। यहाँ पे सभी चीज़ें हमें पीएनएल और बैलेंस शीट में अच्छी दिख रही हैं। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी इस बार इसका नेगेटिव है, मे बी कुछ रीज़न रही होगी क्यों ये नेगेटिव है, ठीक है। बट कंपनी में काम तो चल ही रहा है। आप यहाँ पे देख ही सकते हैं कि 200 करोड़ का प्रॉफिट तो 151 करोड़ का प्रॉफिट तो इसको हुआ ही है अभी, ठीक है। अभी हम यहाँ पे चलते हैं वापस से, कहाँ गया ये, ठीक है। कैश कन्वर्जन साइकिल, चलिए ये इंडेटर ये सब चीज़ें तो उधर ऑटोमेटिक कवर हो जा रही हैं। तो यहाँ पे हम नेट कैश फ्लो आप देख सकते हैं, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी से भी इसको पैसे आए हैं। कुछ कंपनीज जो है वो अपना कुछ करते हैं, कभी किसी को लोन दे दिया, कभी किसी सब्सिडरी में इन्वेस्टमेंट कर दिया, फिर वो पैसे वापस आ गए। ये सब कंपनी के इंटरनल चीज़ें चलती रहती हैं। तो मेन जो हमारी चीज़ है कि कंपनी का जो पीएनएल है वो ठीक रहना चाहिए, बैलेंस शीट ठीक रहना चाहिए, बाकी सब चीज़ें थोड़ी बहुत मैनेज हो सकती हैं। तो मोटा मोटी हमने ये देख लिया कि इस कंपनी का थीम बहुत अच्छा है और इसकी वजह से ही कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स ने इसके ऊपर कॉन्फिडेंस दिखाया है। और अभी का जो सिचुएशन है वो हमने ऑलरेडी देख लिया। तो ये हमारी रही पूरी एनालिसिस ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन की। आशा करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा और फिर यहीं पे मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ और मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, नए एनालिसिस के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।